नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो आज हम लोग समझेंगे क्या एनर्जी बैंड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले समझना ज़रूरी है एनर्जी बैंड होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ बात बताएंगे आपको बेसिक, जैसे मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, जो जो भी कोई मैटर है यानी कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। और जो प्रत्येक एटम है उसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो है चारों ओर क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, कोई भी जो है कोई भी चीज़ जो है किससे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी पदार्थ जो है वो किससे बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। और जो है प्रत्येक एटम क्या होता है? प्रत्येक एटम जो है न्यूक्लियस रखता है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक रखता है, और नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो है ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन यानी घूमते हैं। अब यहाँ से बात होती है शुरू एनर्जी बैंड की। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब हम न्यूक्लियस से जो है न्यूक्लियस में ये जो पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर दूसरे ऑर्बिट में बात करा जाए तो दूसरे ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखेंगे ये जो दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और पहले ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या दो जो है पहले दूसरे ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी और जो है दूसरे ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बराबर होगी? नहीं, जो दूसरे ऑर्बिट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक बात यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यानी नाभिक से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है यानी जो है वैसे वैसे क्या होती है? एनर्जी भी बढ़ती है। मतलब दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी जो है पहले ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से ज़्यादा होगी। इसी तरह जो तीसरा ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी जो है दूसरे ऑर्बिट में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है उसको बैलेंस ऑर्बिट कहते हैं या आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। तो कुल मिला के बात करी जाए, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है यानी जो बैलेंस ऑर्बिट है उसके पास जो है एनर्जी, उन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उनके पास एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देखिए, मान लीजिए ये हम एक सिलिकॉन का टुकड़ा लेते हैं। तो सिलिकॉन के टुकड़े में एक एटम होंगे, इसमें एक एटम नहीं होंगे, इसमें जो है मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। यानी बहुत सारा जो है सिलिकॉन का एटम्स होगा। मान लीजिए ये एक सिलिकॉन का एटम है और ये भी एक सिलिकॉन का एटम है और ये भी एक सिलिकॉन का एटम है। अब ये मान लीजिए दूसरा हम ऑर्बिट लेते हैं, इसमें भी दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी, और ऐसे ही जो है आगे जितना भी रहेगा सभी में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है दूसरे ऑर्बिट में क्या होगी? 8 ही होगी। क्या बात है, ये जो एटम है इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन घूम घूम रहे हैं और इस एटम में जो 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इस एटम में जो 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सबकी एनर्जी बराबर होगी? नहीं, ये डिफरेंट होगी यानी अलग अलग होगी। तो आपको ये बात याद रखना है, जो जो है किसी भी जो है ऑर्बिट की एनर्जी जो है इस एटम में जो है ऑर्बिट की एनर्जी जो है, अगर मान लीजिए दूसरा एटम ले रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट को ले रहे हैं, तो इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका जो है दूसरे ऑर्बिट ले रहे हैं, इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी जो है अलग अलग होगी। ठीक है, तो होगा क्या, जो है ऐसे ही जो है सभी एनर्जी को क्या हम दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है मान लीजिए हम किसी भी ऑर्बिट की जो है एनर्जी हम बनाते हैं इस टुकड़े के लिए, तो उसमें क्या होता है, उनके एनर्जी के बीच में जो है लोअर जो है एक लोअर लिमिट होता है और एक जो है अपर लिमिट होता है। यानी एक बहुत कम एनर्जी का होगा, ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, तो उनके बीच क्या होता है? एक बैंड बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी
बैंड कहते हैं। ठीक है, अब यही एनर्जी बैंड अगर हम लास्ट ऑर्बिट के लिए बनाएं, चौथे मान लीजिए लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी, और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके एनर्जी बनाएं हम, इनके पास इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी एनर्जी है, ठीक है, उनके बीच अगर जो है बैंड बनाएं, ठीक है, तो उनका जो अपर लिमिट होगा और लोअर लिमिट होगा, तो उसको एनर्जी बैंड को जो है वो तो होगा तो वो एनर्जी बैंड ही, लेकिन वो स्पेशल उसको नाम देंगे। उस स्पेशल नाम को क्या कहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उस बैंड को बोलेंगे बैलेंस बैंड। है वो एनर्जी बैंड ही, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। अब ये जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जिनको कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, ये अगर इनको हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जो है नाभिक से जो है लूजली बाउंड होते हैं, यानी बहुत कम जो है ये अट्रैक्ट होते हैं नाभिक से। ठीक है, इनको थोड़ा सा ही एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये बैलेंस बैंड से निकल जाएंगे। ठीक है, बैलेंस बैंड से एनर्जी पाकर निकल जाएंगे और ये किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो फ्री हो जाएंगे। यानी आपको कुल मिला के याद क्या रखना है, जो बैलेंस बैंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के वजह से जो बैंड बनता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी देने के बाद जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम जब एनर्जी देते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बैंड बनेगा एनर्जी बैंड, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by the electrons of any one orbit of all atoms is referred as। अब देखिए क्या है, एनी वन ऑर्बिट, अब किसी भी ऑर्बिट की बात की जा रही है। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस ऑर्बिट की बात होती तो वैलेंस बैंड होता, लेकिन ये किसी भी ऑर्बिट के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए मतलब इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बैंड बोलेंगे। ठीक है, अगर ये आउटर मोस्ट के लिए डिजाइन मतलब बनाया गया रहता तो उसको क्या बोलते, बैलेंस बैंड बोलते। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बी वाला हमारा उत्तर होगा। एनी वन ऑर्बिट यानी किसी एक ऑर्बिट के लिए अगर बैंड बना रहे हैं एनर्जी बैंड तो उसको एनर्जी बैंड बोला जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट ऑर्बिट के लिए या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए बनाया होता तो उसको हम उस एनर्जी बैंड को बैलेंस बैंड कहते। ठीक है, तो इसका उत्तर बी वाला होगा। द एनर्जी बैंड इन रिलेशन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, यानी एनर्जी बैंड जो है अगर बैलेंस बैंड, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आप वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम द वैलेंस ऑर्बिट्स ऑफ एटम्स विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर कंडक्शन आर टर्म्ड एज। अब मान लीजिए क्या है, वैलेंस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है जो कि जो है कंडक्शन के लिए फ्रीली अवेलेबल हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वैलेंस ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, वो क्या जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। वही जो है कंडक्शन के लिए जो है यानी करंट के लिए वही जिम्मेदार होता है, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। द रेंज ऑफ एनर्जी possessed by द फ्री इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, यानी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो अगर एनर्जी बैंड बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका जो एनर्जी रेंज है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। हमने यही बताया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण अगर जो बैंड बन रहा है तो उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण अगर बैंड बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, और अगर किसी और ऑर्बिट के लिए बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे एनर्जी बैंड। और बाकी जो एनर्जी बैंड है और वैलेंस बैंड है ये भी क्या है, एनर्जी बैंड ही है, और कंडक्शन बैंड है ये भी क्या है, एनर्जी बैंड ही है। ठीक है, लेकिन जो है ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए जो है एनर्जी बैंड होता है उसको बोलते हैं क्या, वैलेंस बैंड। ठीक है, अब यहाँ फॉरबिडन बैंड समझ लीजिए क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है उनके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड।
अब इस फॉरबिडन बैंड में जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज जो है वो नहीं रह सकता। फॉरबिडन बैंड में कोई भी चार्ज नहीं रह सकता। The void are gap separating conduction band and valence band, and no electron can exist in this void is termed as। अब देखिए जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का बीच का जो गैप है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको क्या बोलते हैं? तो इसी को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप बोलते हैं या फॉरबिडन बैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा रेंज ऑफ एनर्जीज, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या बनाए गए, जो भी एनर्जी बैंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो भी एनर्जी बैंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड बोलेंगे। और जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे? फॉरबिडन बैंड बोलेंगे या फॉरबिडन गैप भी बोला जा सकता है। ठीक है, इन ए मेटल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, यानी जो है मेटल में यानी धातुओं में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो धातुओं में कितना होती है? लेस देन 4 होती है, यानी 4 से कम होती है। तो जैसे गुड जो कंडक्टर होते हैं, जैसे बात करी जाए कॉपर की, सिल्वर की, ठीक है, गोल्ड की, इन सभी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है 1, यानी वो लेस देन 4 होती हैं। ठीक है, यानी वो 4 से कम होगा। 4 के बराबर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। और 4 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंसुलेटर। अगर 4 से कम है तो कंडक्टर, 4 के बराबर है तो सेमी कंडक्टर, और 4 से ज़्यादा है तो इंसुलेटर। इन ए सेमी कंडक्टर मटीरियल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, यानी सेमी कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 के बराबर होती है। बी होगा इक्वल टू 4, यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये इन सभी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, इन एन इंसुलेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज, यानी इंसुलेटर में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है? तो इंसुलेटर में क्या होता है? 4 से ज़्यादा होता है। हमारा उत्तर क्या होगा? सी वाला होगा, ग्रेटर देन 4। बात करी जाए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में 5 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, और सल्फर में 6 होता है, और नियॉन में बात करा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया गया है। कंडक्टर के लिए लेस देन 4 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन 4 कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के लिए इक्वल टू 4, ठीक है, यानी 4 के बराबर होगा। और इंसुलेटर के लिए ग्रेटर देन 4, यानी ग्रेटर देन 4 होगा, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 4 से अधिक होगी। किसके लिए? इंसुलेटर के लिए। ठीक है, the current which result in a semiconductor material due to the movement of hole is termed as, यानी जो है कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें जो है होल्स के मूवमेंट के द्वारा जो करंट जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? होल करंट बोलेंगे। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जनरेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। होल्स के मूवमेंट के द्वारा कौन सा करंट जो है जनरेट होगा? होल करंट। और इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूछा होता तो इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, ए सेमी कंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज, यानी कोई भी सेमी कंडक्टर है वो अपने प्योर फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, और अगर इसमें जो है इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिलाने को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ एडेड इम्प्योरिटी टू अ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, यानी किसी भी सेमी कंडक्टर मटीरियल में अगर हम जो है इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। ठीक है, अगर डोपिंग किया हुआ सेमीकंडक्टर है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही जो प्रकार है वो क्या होता है? एन और पी और एन टाइप। ठीक है, अगर जो है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एन टाइप बनता है। The process of adding impurity to a pure semiconductor material in order to increase
इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज, यानी किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करना, ठीक है, और ये इम्प्योरिटी क्यों ऐड करेंगे, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डोपिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। यानी किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डोपिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। अगर ये इम्प्योरिटी, मान लीजिए अगर ये इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट है तो ट्राईवैलेंट से जो है पी टाइप बनता है, और अगर ये पेंटावैलेंट है इम्प्योरिटी तो उससे एन टाइप बनता है, ठीक है। ए सेमीकंडक्टर टू विच एन इम्प्योरिटी इज एडेड विद व्यू टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज टर्म्ड एज, यानी एक सेमीकंडक्टर है जिसमें क्या किया गया है, इम्प्योरिटी ऐड हुआ है, ठीक है, मतलब उसमें इम्प्योरिटी ऐड है। और इम्प्योरिटी क्यों ऐड है, क्योंकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चूंकि अगर इस इम्प्योरिटी इसमें ऐड है तो इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर इम्प्योरिटी ऐड नहीं होता तो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इस जिसमें इम्प्योरिटी अगर मिला दिए तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इफ ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक आर एंटीमनी आर फास्फोरस is added to pure germanium or silicon, a dash result। तो देखिए क्या होगा, अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है, ठीक है, ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में, तो क्या होगा, तो पेंटावैलेंट ऐड करेंगे जो है इम्प्योरिटी, तो बनेगा क्या, एन टाइप बनेगा, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा। अब याद रखिए कैसे, पी है ना, पी से शुरुआत हो रहा है पेंटा, तो मतलब याद रखिए पी टाइप नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, एन टाइप जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह का लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर अनअकैडमी पर जो है हमको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ अनअकैडमी पर जो है आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।